नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पाइवट मेरिट में। दोस्तों देखेंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया है और कल कैसे काम कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों आज देखते हैं कि कैसे काम किया है। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे नॉइज ज्यादा है, मैं उस नॉइज को ऑफ कर देता हूँ। ओके एंड या ये नॉइज ऑफ हो गया। यहाँ पे भी मैं ये नॉइज ऑफ कर देता हूँ। या ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो क्या देखनी है, निफ्टी निफ्टी में कैसे मूव किया है। देखिए निफ्टी में आपका ये देखिए कितना ब्यूटीफुल गैप डाउन हुआ। मैंने कल कहा था आपको गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद प्रीवियस दो लो के नीचे मैंने बोला था कि रीटेस्ट करने आएगा और आपको वेट करना है थोड़ी देर तक, तुरंत आपको एंट्री नहीं लेनी है। और यहाँ पे तुरंत देख रहे हैं आप, मंथली पिवोट मिल गया, मंथली पिवोट मिल गया। इसलिए यहां आया, यहां से फिर रिवर्स हो गया। और रिवर्सल देखिए कितना बेहतरीन है। जिसने यहाँ पे लिया होगा, जिसने यहाँ पे आज एंट्री की होगी, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने 36,000 का जो कॉल था वो 427 में लिया। और ये 36,000 का कॉल जो 427 में लिया मैंने, वो यहां पे मैंने 845 में मैंने सेल किया। ठीक है फ्रेंड, 427 इसका लो इसने बनाया था, यहाँ पे 415 का लो बनाया था। ये यहाँ पे जो था 36,663 था, सॉरी 36,600 का मैंने लिया था। मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, सॉरी। हाँ, ये 36,600 का मैंने सी बाई किया था। और यहां से क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि अगर ये मंथली रिवर्सल है, जिसके नीचे भी डेली पाइवोट्स है, मेरा जस्ट नीचे एसएल था, जस्ट नीचे एसएल था। एसएल मेरा कितने पे था मैं आपको बता दूं, एसएल मेरा था 390 पे। ठीक है, तो मेरा 30 पॉइंट 40 पॉइंट का मेरा एसएल था, वो मुझे चल जाता। मैं 10% हमेशा नीचे स्टॉप लॉस रखता हूं या ऊपर, जैसा भी है। तो मैं बोला कि ठीक है 40 पॉइंट का मेरा एसएल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये मुझे ट्रेड देगा तो कम से कम आज मुझे पता था कि बहुत अच्छा मुझे ट्रेड देगा। और कम से कम यहां तो मेरा जाएगा ही जाएगा, समझ रहे फ्रेंड, यहां तो इसको जाना ही जाना है। तो मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। मैंने जैसे ही इसको 427 पे मैंने बाई किया, और 427 पे यहां कुछ मैंने यहां बाई कर लिया, मुझे पता था कि हाँ अब ये निकल जाएगा। 427 पे बाई किया, और उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही ये यहां आया, ये सीपीआर को टच किया, मैंने ये जो है वीकली, यहां पे मैंने मेरा एसएल लाके यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। और यहां से एसएल शिफ्ट करने के बाद जब मैंने देखा कि यहां पे पहुंचा है, इमीडिएट बेसिस पे मैंने अपना एसएल जो है वो यहां कर दिया, यहां पे। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे एसएल किया, थोड़ा इसके बाद मैंने बोला कि यहाँ जैसे ये इसके ऊपर गया, फिर मैंने यहाँ पे बोला नहीं अब बस बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल का चांसेस था, मैंने खुद कहा था। और क्योंकि यहाँ पे वीकली भी रेजिस्टेंस था, मैं यहाँ पे 845 में प्रॉफिट बुक करके निकल गया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 417 पॉइंट, 418 पॉइंट, 418, एक लॉट भी अगर आपने लिया होगा, एक लॉट भी लिया होगा, तो आपको कितना हो गया पता है? 10,000, द 10,450 एक लॉट से, सिर्फ एक लॉट से मिला है, सिर्फ एक लॉट से। आप देख लेना, 36,600 का जो कॉल था, उसने लो बनाया था 415 का, हाई बनाया था 927 या कुछ रुपए का हाई बनाया था। तो फ्रेंड्स ये देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे मैं समझ गया था कि ये रिवर्सल बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मंथली भी था और नीचे इसके वीकली भी था। ये मैं समझ गया था बहुत फास्ट, इतना गैप डाउन होके, इतना बड़ा गैप डाउन होके। और यहाँ पे मैंने कल बताया था कि ये डिमांड जोन का काम करेगा। तो यहाँ पे नीचे आया, स्टॉप लॉस सबका लिया, स्टॉप लॉस लेके निकल गया। और मैंने बहुत बार कहा है कि जहां लोगों का स्टॉप लॉस रहता है, वहां पे उसके जस्ट नीचे ही समझ लीजिए, ऊपर थोड़ा एंट्री रहती है मेरी। ठीक है, मैं वैसे चलता हूँ। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि मैं सफल हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बार मुझे ट्रेड नहीं भी मिलता है। ठीक है, और ऐसा नहीं मैं बहुत सिक्योर ट्रेड करता हूँ। मैं जब मेरे सेटअप मेरी स्ट्रेटजी के थ्रू आता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, सेम अगर देखेंगे आप, अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें किसमें, बैंक निफ्टी में भी आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी ने तो एकदम
पीडीएल जो था, कल मैंने बोला था पीडीएल इज इक्वल टू डिमांड जोन, एग्जैक्टली वहां से रिवर्स हुआ है। और मैंने कल बताया था अगर यहां से रिवर्स होगा, आप जाके यहाँ पे मंथली पे जिसने एंट्री ली होगी, और मंथली भी था यहाँ पे भी मंथली, तो आप यहाँ पे पीडीएल, ये डिमांड जोन, आप यहां से जाके इसके नीचे, पीडीएल के नीचे आपका एसएल रहना चाहिए था, और आपका जो प्रॉफिट बुकिंग था वो सीपीआर रहना चाहिए था। सिंपल, ये मैंने कल भी बताया था, सेम वैसे गया है, सेम वैसे गया है ये। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही यहां गया, आप यहाँ पे आपको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी था। कैसे शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी था? क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताऊं, यहां आप देखिए यहां से नीचे आया था, तो एक ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनता था। तो मैं आपको बोलूं कि यहां से एक मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद मेरा टारगेट था वीकली पे, सॉरी यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ नहीं, यहाँ पे मेरा टारगेट था वीकली पे आने का। तो वीकली के पहले एक्चुअली ये वीकली यहाँ तक आए, मैं यहीं पे निकल गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा यहाँ कंसोल ये अभी ऊपर जाएगा, मतलब अभी चांसेस बहुत कम है। क्यों? निफ्टी वीकली का ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, तो मुझे लगा बैंक निफ्टी भी वैसे जाएगा। तो फिर मैं यहाँ से ही, मतलब निकलना मैं अच्छा समझा कि नहीं भाई यहीं से निकल जाओ। फिर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप देखो यहाँ से फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ नीचे गया, फिर इस तरह से आज वाइट सीपीआर था, तो थोड़ा ऐसा ही रहना था। मेन इसमें सबसे बेस्ट ट्रेड ये था, सबसे बेस्ट ट्रेड ये था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आज के मार्केट का एनालिसिस कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे कामकाज किया है। दूसरी चीज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। आप ना ये मंथली पिवोट, ये डेली पिवोट और ये वीकली, इसको नजरअंदाज मत किया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीडीएल, ये देखिए, ये आपको मैं बता दूं, ये जो नॉर्मल लाइन, पतली सी लाइन दिख रही है, ये पीडीएल है, ये पीडीएल है, प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई। ये सबको हमेशा मार्क करके रखा करो, बहुत काम आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कल आपका निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। अब आप देखिए, निफ्टी में पहले देखते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो पहले निफ्टी में अगर देखें, तो निफ्टी ने क्या किया है? निफ्टी ने, एक मिनट, निफ्टी, हाँ, डे हाई, निफ्टी का अगर आप डे लो का देखेंगे, निफ्टी डे लो देखेंगे, अगर आप डे लो, तो डे लो से डिमांड जोन भी बनता है। आप देखिए, डे लो, पीडीएल इज इक्वल टू डिमांड जोन, क्योंकि यहां से रिवर्स हो गया था, यहां से रिवर्स हो गया था, इसलिए डिमांड जोन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, निफ्टी में, और सेम बैंक निफ्टी में भी है, डे लो इज इक्वल टू डिमांड जोन। ठीक है, तो ये एक लेवल हमें याद रख के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में अगर क्या होगा, अगर सपोज आपका मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा हल्का गैप अप खुलता है, और ये जाता है प्रीवियस डे हाई पे, तो प्रीवियस डे हाई पे जाने के बाद यहां से रिवर्स हो सकता है, यहां से ये रिवर्स हो सकता है। और आपका जो, क्योंकि देखो ये 70 पॉइंट का आज का जो आपका ये सीपीआर है ना कल का, वो 70 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो 70 पॉइंट का रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली बता दूं, कि जो आपका प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो 17,463 पे, और आप एंट्री ले सकते हो पुट के लिए 17,550 पे, मतलब 100 पॉइंट का आपको अच्छा खासा नीचे का मूव मिलेगा। ये याद रखिए, बहुत ज्यादा चांसेस है। उसका रीजन भी है, क्यों? क्योंकि जो पीडीएच है, पीडीएच इज नथिंग बट स्विंग हाई। ठीक है, इस तरह से काम किया है, तो ये हो सकता है। अच्छा, ये लेकिन देखना है आपको, यहाँ पे जाने के बाद जब एक बेयरिश कैंडल बन जाए, उसके बाद आपको पुट का पोजीशन बनाना, इमीडिएट नहीं बनाना है। ठीक है, अब आप ये मत है कि हाँ यार एक बुलिश कैंडल बना दिया, इसको तोड़ दिया, उसके बाद भी आप बोलते सर तो आपने तो बोला था। लेकिन भाई सिग्नल मिलना चाहिए हमें। ठीक है, अगर यहां से जाते जाते अगर पीडीएच के लेवल को तोड़ दिया अच्छे से ग्रीन कैंडल ने, फिर आपको रिटेस्ट पे पीडीएच के कॉल की पोजीशन बना देनी है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और फिर आपको आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,640, और 17,550 पे आपकी एंट्री है। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का आपको मिल जाएगा, और जस्ट पीडीएच के नीचे आपका एसएल रहना चाहिए।
ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया अगर गैप अप ओपन फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अगर एक बेरिश कैंडल बना है तो बुलिश कैंडल बना है तो क्या होगा। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा, नीचे आने लगा फ्रेंड, तो आप देखिएगा कि देखो ये सीपीआर को पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा होगा। हो सकता है कैंडल नीचे तक आए और फिर यहाँ से आपका जो ये लेवल है 17,384, 17,385 समझ लो, यहां से ये रिवर्स हो सकता है। और आपको मैं बताऊं, अगर एक भी बेरिश कैंडल बनाया तो इसके जस्ट नीचे एसएल रख के आप कॉल पोजीशन बना सकते हो। 17,385 से आपका 17,550 का आपका टारगेट रहेगा, ये आराम से देगा, यहां तक आराम से देगा। ठीक है, तो आपको आराम से 115 पॉइंट का 17,550, 385, मतलब कि आपको बहुत बड़ा टारगेट, एक्चुअली यहां से बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये आप देखना, और मैं कहूंगा जैसे ये सीपीआर को क्रॉस करेगा आप यहां से एसएल ट्रेल कर लेना, अगर आप ये टारगेट को ये करो पीछे सोच रहे हो तो। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया अगर नीचे आया तो। अब अगर गैप अप ओपन हो के, गैप अप ओपन हो गया, अच्छा, और डे हाई के ऊपर एक छोटी सी कैंडल बुलिश कैंडल बन गई और उसके ऊपर उसने क्या दिया, क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, ऐसे कुछ बन गया और ग्रीन कैंडल बना, फ्रेंड मैं कहता हूं या तो इस जहां क्लोज हो रहा है क्लोजिंग पे ही एंट्री ले लो इसके, और आपका जो टारगेट रहेगा वो R1 रहेगा, या तो उसके ऊपर भी ये जा सकता है। ठीक है, ये कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक कॉल का पोजीशन यहां बना सकते हो। अगर आपकी यही, अगर पहला ही कैंडल ओपन होके अगर रेजिस्टेंस 1 के पास ओपन हो रहा है, मतलब 17,650 के आसपास ओपन होके क्लोजिंग दिया है, भले वो ग्रीन कैंडल है, मैं आपको मना कर दूंगा कि यहां से ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि यहां से उसका नीचे आने का चांसेस ज्यादा है। और एक भी बेयरिश कैंडल बने, आप तुरंत उसके क्लोजिंग के बाद वहां पे आप एंट्री लीजिए, R1 के ऊपर एसएल रखिए, और आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कुछ नहीं, आपका कम से कम पीडीएच रहेगा। ठीक है, आपका टारगेट जो है वो, सॉरी पीडीएच बोल रहा हूँ, सीपीआर रहेगा, टॉप सीपीआर रहेगा 17,463 रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया हो गया जिस तरह से मैं बता रहा हूं। दूसरा, अगर गैप डाउन हुआ, अब गैप डाउन होना का मतलब क्या है कि आपका अगर कैंडल ओपन होके सीपीआर से ओपन होके अगर यहां क्लोजिंग दे दे सीपीआर के नीचे, एक रेड कैंडल बन जाए, आप गैप डाउन ओपन होके आपको रीटेस्ट पे जाना है, एटलीस्ट कैंडल के 50% पे जाके आपको टारगेट क्या रखना है, आंख बंद करके आप पीडीएल, प्रीवियस डे लो का टारगेट रख सकते हैं, जो कि कितना है प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो है 17,217, 17,215। ठीक है, और आपका जो एंट्री रहेगा वो रहेगा 17,424, मतलब आराम से 200 पॉइंट का बहुत बड़ा, ये मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा ये चीज मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे, और आपका जो एसएल रहेगा वो एसएल यहाँ रहेगा 17,463 पे के ऊपर, मतलब 470 पे आपका एसएल रहेगा। ये आपका हो गया अगर गैप डाउन हुआ तो। ठीक है फ्रेंड, और अगर साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, ठीक है, तो आपको 1 आवर हाई लो लेना है, क्या, 1 आवर हाई लो। तो हाई अगर तोड़ा तो कॉल के लिए जाइए, लो तोड़ा तो पुट के लिए जाइए, सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ऐसे नीचे आते 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 अगर पीडीएल प्रीवियस डे लो को तोड़ा, अच्छे बेयरिश कैंडल ने तोड़ा, आपको इसके रीटेस्ट पे जाके एंट्री लेनी है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 17,070 रहेगा कम से कम। एंट्री आपकी देखिए कहाँ रहेगी वो मैं बता देता हूँ, एंट्री आपकी रहेगी 17,215, मतलब कम से कम 150 पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया निफ्टी के लिए। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में थोड़ा 140 पॉइंट का आपका सबसे पहले सीपीआर बना है। 140 पॉइंट के सीपीआर में आप देख लीजिए, जो टॉप है वो 37,200 पकड़ लीजिए, जो बॉटम है वो 37,50 पकड़ लीजिए, और जो मिड है वो 37,125। ठीक है, तो ऐसा है 37,200, 37,122, 37,50। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपका फ्लैट ओपन होके डे हाई पे गया, तो यहां से आपको
एक, क्योंकि ये आपका प्रीवियस डे हाई जो है वो आपका क्या काम किया है, वो आपका एक ये भी है, स्विंग हाई भी है, वहां से नीचे आया था। तो आप यहाँ पे आके प्रीवियस डे हाई कितना है वो देख लीजिए। प्रीवियस डे हाई आपका है 37,450 के करीब, और आपको जो टारगेट लेना वो 37,200, मतलब 200 पॉइंट का आप पुट का पोजीशन बना सकते हैं। कितना? 200 पॉइंट का पुट का पोजीशन आप बना सकते हैं। यहाँ आप पुट ले सकते हैं, एक बेयरिश कैंडल का वेट करना, उसके बाद आप पुट का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, अब उसके बाद अगर आपका गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, आपको वेट करना है। आपको क्या करना है? वेट करना है। आपको वेट करके देखना है कि जब प्रीवियस डे हाई पे रिटेस्ट करेगा तब आपको 37,600 क्या, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, 37,400 पे एंट्री लेनी है। आपका 37,370 आपका एसएल रहेगा और 37,600 टारगेट रहेगा। सिंपल। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अच्छा, अगर गैप अप ओपन होके पहला ही कैंडल ग्रीन कैंडल बन के आपका कहाँ हो रहा है, आपका अगर डे हाई के ऊपर ओपनिंग दिया, तो आपको इमीडिएट एंट्री लेके आपका जो एसएल रहेगा वो 37,400 के नीचे, मतलब 37,380 पकड़ लीजिए, 380 पकड़ लीजिए, और आपका जो टारगेट रहेगा वो कम से कम 37,800 रहेगा। ये हो गया। ठीक है, अब अगर फ्लैट ओपन होके वो नीचे आने लगा, तो नीचे आने लगा तो आपको क्या करना है कि सीपीआर तक देखना है। सीपीआर से क्योंकि रिवर्सल का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का वेट करना और फिर कॉल की पोजीशन बनाना, और आपको आराम से जो कॉल का पोजीशन है यहाँ से हो सकता है आपको डे हाई तक मिल जाए। मतलब 37,050 पे आपकी एंट्री और 37,000 पे आपका एसएल, और आपका जो ये रहेगा जो टारगेट रहेगा वो सबसे अच्छा मिलेगा आपको 37,450, 400 पॉइंट का यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है। बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर ये आया तो, लेकिन ये इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और अगर बहुत फास्ट भी आया, ऐसे फास्ट नीचे आने लगा, तो भी रिवर्सल का बहुत ज्यादा चांस रहेगा, लेकिन वो सिनारियो बहुत अलग रहेगा। अच्छा, अगर गैप डाउन हुआ, सेम वही निफ्टी जैसा कंडीशन, गैप डाउन हुआ, पहला कैंडल ओपन होके और नीचे क्लोजिंग दे रहा है सीपीआर के, आपको क्या करना है? कैंडल के 50% पे एंट्री लेनी है, सीपीआर के ऊपर एसएल रखना है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कुछ नहीं, आपका क्या रहेगा? आपका प्रीवियस डे लो रहेगा, मतलब 36,650। ठीक है, 36,650। तो सपोज आपने 37,122 पे लिया, तो आपका ये यहाँ पे, या तो यहाँ पे भी 37,050 पे लिया, 37,050 पे लिया, एंट्री किया, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 36,650, मतलब आराम से 400 पॉइंट इधर में मिल रहा है। ठीक है, गैप डाउन हो गया अगर सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो। अगर यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आने के बाद प्रीवियस डे लो तक आ रहा है, यहां तक कुछ मत करना आप। आने के बाद ये हो सकता है कि यहां से ये क्या करे, यहां से ये, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे लो इज इक्वल टू, ये देखिए डिमांड जोन है, ये देखिए यहां से ये ऊपर चला गया है, तो प्रीवियस डे लो इज इक्वल टू डिमांड जोन है। तो यहां से मैं आपको क्या कहूंगा, यहां से अगर आया, नीचे गैप डाउन हुआ, यहां आया, यहां से रिवर्स हो सकता है, यहां पे आप एक बुलिश कैंडल का वेट करना और कॉल की पोजीशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स कल के लिए कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है, और ये इस तरह से, और बहुत लॉजिकल, देखिए मेरा प्रेडिक्शन बहुत लॉजिकल रहता है। मेरा प्रेडिक्शन पूरा पाइवोट लेवल सीपीआर इसी को मैं रखते हुए, क्योंकि इससे बेस्ट मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जानते हो मैं 5 मिनट पे ही, मैं चार्ट पे ही सारा काम करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर आप देख लीजिए, अगर आपको मेरा वेबिनार ज्वाइन करना है तो 27 नवंबर को है, मॉर्निंग 6 to 10। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है करा सकते हैं। और कल लास्ट डेट रहेगा, कल के बाद मैं नहीं कल मैं क्लोज कर दूंगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू। हरे कृष्णा।